अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना शनाख्ती कार्ड रीन्यू कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है तो वो आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और इसके बाद जो प्लेलिस्ट है नादरा की वो भी मैंने बनाई हुई है। अगर आपको नादरा की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए, OTP का इशू हो, फिंगरप्रिंट कैसे स्कैन करनी है, पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, या ऑनलाइन ID कार्ड किस तरह से अप्लाई करना है, इसके बाद मज़ीद इन्फॉर्मेशन घर बैठे सर्विस किस तरह हासिल करनी है, और ये कुछ 5 गुड न्यूज़, ये लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप पाक आइडेंटिटी से अपना शनाख्ती कार्ड कैसे रीन्यू कर सकते हैं। हम पाक आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से अपने फिंगरप्रिंट लगा के इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको लॉगिन का और पासवर्ड का अकाउंट कैसे बनाना है तरीका बताया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आपने ऑप्शन अप्लाई नाउ पर जाना है, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पहली ऑप्शन इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पहली ये टिक वाली, इस पे क्लिक करना है। देन आइडेंटिटी कार्ड पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड CNIC। इसके बाद भी पहली ऑप्शन ही है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC, तो हम येस पर क्लिक कर देते हैं। और येस पर क्लिक करने के बाद हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे देते हैं। अगर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के अंदर कोई तब्दीली करवानी है या नाम गलती से लिखा गया है, वो आप मॉडिफाई यानी कि तरमीम करवा सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड घर बैठे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड रीप्रिंट करवाना है, रीन्यू करवाना है, ये आप पढ़ भी सकते हैं कि अप्लाई फॉर रीप्रिंट फॉर योर आइडेंटिटी कार्ड इफ़ यू हैव लॉस्ट इट। अगर आप गुम गया है तो रीन्यू करवाना है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। अच्छा जी, ये हमारे सामने पहला फॉर्म आ गया है, तो आप लोग ये देख सकते हैं सारा। यहाँ पे आपने नीचे फ़ोटोग्राफ देना है, यहाँ पे नाम देने हैं। अगर हम फ़ीस देख लें, वो अब यहाँ पे नॉर्मल की फ़ीस है 750 रुपये। इसके अलावा अर्जेंट की फ़ीस है 1500। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की फ़ीस है 2500। और इससे लाजमी बात यह है कि अपना ये ट्रैकिंग ID कार्ड कहीं पे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मत भूलिएगा। इसी पे आपको ID कार्ड मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम गिव नेम पे चले जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं जो भी है। नाम लिखने के बाद हम ये रहमान, एंड देन आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ ऐड कर देनी है। फ़ोटोग्राफ में आपको देख सकते हैं, ये आपको गाइडलाइन पढ़ा देता हूँ कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो और आप बिल्कुल साफ़ सही, यानी कि बाल आगे ना आए हों और फेस भी बिल्कुल आपका क्लियर आ रहा हो, इस तरह की आपने तस्वीर लेनी है। अच्छा जी दोस्तों, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है दो, डिलीवरी डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस। आपने परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके, या अगर आपने जिस पे भी ये कार्ड मंगवाना है वो क्लिक करके आप उस पे मंगवा सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस पे आपने अपना नंबर देना है, एंड देन आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नंबर वो देना है जो आपका पर्सनल हो, ताकि आपके पास जब ये आइडेंटिटी कार्ड आए, अगर आपके मन मतलब कि पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ना पहुँचे तो वो लोग आपसे कॉल कर लें, कॉन्टैक्ट कर लें, जो आपने नंबर दिया होगा उस पे कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपने परमानेंट एड्रेस करना है वो लिख दें, अगर प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जिस पे आप रह रहे हैं, या परमानेंट, दोनों में से जिस पे मर्ज़ी क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे हम तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पे है कि आपने अपनी फिंगरप्रिंट्स किस तरह से कैप्चर करनी है। ये वीडियो मेरे यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। जिस भाई को अगर मुश्किल पेश आए, फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखे बगैर फिंगरप्रिंट स्कैन करे ना हो, देन आप यूट्यूब से मेरी वीडियो देख लीजिएगा। लिंक मैं यानी कि प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा जी, ये हमारी सक्सेस हो गई। फिंगरप्रिंट्स आर कैप्चर्ड सक्सेसफुली वाया मोबाइल कैमरा। प्लीज़ प्रेस कंटिन्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द ला सकें और हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई हो। तो अच्छा जी, यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद चौथा फॉर्म हमें आ जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, ये क्या है जी, मैंडेटरी फील्ड। ये अब अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। ये एक ऐसे है कि अगर आपने कुछ सबूत देना है तो दे दे, बेस्ट है। जिस तरह की ये देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, नो डॉक्यूमेंट्स रिप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि ID कार्ड कॉपी, आइडेंटिटी कार्ड, या लीगल नोटिस है, लेटर ऑफ डिपार्टमेंट हेड है, मार्कशीट है। यानी कि अगर आप अब भाई का शनाख्ती कार्ड देना चाहें, वालदा का देना चाहें, या किसी और का, वाइफ का देना चाहें, हस्बैंड का देना चाहें, अगर आप औरत हैं तो किसी का भी देना चाहें तो ये आप दे सकते हैं। ये सबूत है, एक ईजी है वे के अंदर, यानी कि अगर वो शनाख्ती कार्ड ऊँच नीच हो भी जाती है तो वो आपके प्रूफ और नंबर दे के आप तक शनाख्ती कार्ड पहुँचा सकते हैं ईज़िली। यहाँ पे ये देखिए मदर CNIC है, मदर MI है, हम मदर CNIC पे क्लिक करते हैं और अपनी वालदा का जो डॉक्यूमेंट है, वो शनाख्ती कार्ड है, वो देते हैं।
अच्छा जी, हम इस पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये क्या ऑप्शन माँग रहा है। अच्छा जी, टैप टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास वालदा का या किसी का भी शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ है, देन आप इस फ़ील्ड को, इस फ़ॉर्म को फ़िल कीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसे उसी तरह नेक्स्ट कर दें कि हमने इसे फ़िल नहीं करना। फ़िल कर देंगे तो आपके लिए ही बेस्ट है, नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये हम अपलोड करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाते हैं। रिव्यू योर डाटा। ये मैंने इसीलिए सारी डिटेल छुपाई है ताकि आप लोग कहीं ऊच-नीच ना कर दें। कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं ऐसे होते। अच्छा जी, ये सारी जो डब्बे बने हुए हैं, इनको आपने सारों को टिक कर देना है। तो आपने जो ट्रैकिंग आईडी कार्ड होता है, वो नहीं भूलना, इस पे आपको आईडी कार्ड मिलना होता है जो ऊपर लिखी हुई है। अच्छा जी, ये सारे टिक करने के बाद आप फॉर्म आपने कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी, अगर आपको अकाउंट बनाते वक़्त ओटीपी का मसला आ रहा है, किसी चीज़ का मसला आ रहा है, कोई भी टेक्निकल इश्यू है, जिसी तरह मैं ये अपना कार्ड रिन्यू कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हैं, अगर आपको मसला आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कमेंट में कर दीजिए, कोई भी इश्यू हो तो मैं आपको इंशाल्लाह व ताला फ़ौरी उसका हल दूँगा, जितना हो सके आप लोगों की मदद करूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशन की। ये आप लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन सारी इसकी पढ़ लेनी है। ये आप पेमेंट इसके बाद अगर ये पे नीचे आप थोड़ा-सा जाएँ तो आपको ऑप्शन मिलेगा टिक का, वो आपने टिक करने के बाद कंटिन्यू पेमेंट डिटेल है ये हमारी, वो आपने इस पे जाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये आप नीचे देख सकते हैं कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। ये पढ़ने के बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने पेमेंट की यानी कि जो लास्ट फॉर्म है वो बच जाएगा। यार हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है तो हमें उस मेहनत का अजर मिलना है। अच्छा जी, अजर देने वाला अल्लाह ही होता है, लेकिन आप लोगों से कोशिश कर सकते हैं सारे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा ये इस बार बिलिंग इन्फॉर्मेशन हमारे 2786 हो गए हैं, पहले 2500 थे। ये इन्होंने 200 पता नहीं कितने रुपए टैक्स बढ़ा दिए। अच्छा जी, इसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल के अंदर आपने अपना जो सारी डिटेल देनी है। फर्स्ट नेम आपने लिखना है, इसके बाद आपने सेकंड नेम लिखना है, इसके बाद आपने कंट्री है वो लिखनी है, उसके बाद जो स्टेट है आपका वो लिखना है, उसके बाद आपने सिटी लिखना है आपका जो भी है, कसूर है, उकाड़ा है, यानी कि जो ज़िला है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है, ये ज़िप कोड। पोस्टल कोड आप गूगल पे सर्च करें ना, कसूर पोस्टल कोड या ज़िला यानी कि उकाड़ा लिख सकते हैं या कुछ रेट्रा लिख सकते हैं या कुछ जो भी आपका सिटी है, उसका पोस्टल कोड आप गूगल से ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि कोई मुश्किल पेश नहीं आती है आप लोगों को इस पे। जस्ट आप गूगल पे जाएँ और लिखें कि पोस्टल कोड ऑफ कसूर या कसूर पोस्टल कोड, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसके बाद आपने अपना स्ट्रीट जो एड्रेस है वो लिखना है। अगर गाँव के हैं तो वेरी गुड, पूरा गाँव का नाम लिख दें, अदरवाइज़ आप किसी शहर के रहने वाले हैं तो उस पे स्ट्रीट सारी चीज़ें लिखें। अच्छा जी, ये लोडिंग हो रहा है, ये हमारी पेमेंट डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ₹2786 हमने किस तरह अदा करने हैं, तो ये मेरा ख़्याल है आपको आईडी कार्ड पे, सॉरी आईडी कार्ड कह रहा हूँ, नया पे एक ऑप्शन है, वो आप यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा किस तरह से अकाउंट बनाते हैं और पेमेंट करते हैं। एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कार्ड नंबर आपसे माँग रहा है, तो आप ये कार्ड नंबर कोई भी एटीएम का देख सकते हैं। देने के बाद अगर ये पे हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज़ नया पे आप देख लीजिएगा कि कहाँ से आता है, कैसे अकाउंट बनता है, किस तरह से पैसे सेंड होते हैं। अच्छा जी, ये हाँ सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कोड एक्सपेरी एक्स एक्सपेरिमेंट एक्सपायरी ईयर यानी कि जो एक्सपायर चीज़ें नहीं होती, मंथ वहाँ पे डेट कार्ड के ऊपर लिखी होती है, तो वो आपने यहाँ पे देने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और आपकी रकम अदा हो जाएगी। हमने कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना क्योंकि हमने कार्ड रिन्यू नहीं करवाना। ये जस्ट आपको सारा समझाने के लिए मेथड था। सिक्योरिटी कोड भी आपने देना है। अच्छा जी, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपकी कोई मुश्किल पेश आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कोई इश्यू आए, किसी किस्म का इश्यू आए, हम आपके लिए हाज़िर हैं। जितनी मुश्किल आपकी कम हो सके इंशाल्लाह व तआला करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो से कोई भी फ़ायदा हासिल हो तो लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हमें नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।